ये आदमी बस कश्ती के किनारे खड़े होकर पर्सनल काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसके पीछे कश्ती का पर्दा हवा से उड़कर जोर से उसकी पीठ पर लगा। खुशकिस्मती से उसने तुरंत रेलिंग पकड़ ली, वरना वह सीधा पानी में गिर जाता। पर अब कश्ती तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उसके पैरों के नीचे कोई सहारा ही नहीं था। ठंडी समुद्री हवा कश्ती को हिला रही थी और जिंदा बचने के लिए वह अपना जिस्म मोड़ मोड़कर पूरी ताकत से जूझने लगा। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद उसके दोनों पैर कश्ती के किनारे पर टिक गए। जैसे ही उसे थोड़ा सहारा मिला, उसने सुकून की सांस ली। जिंदा बचने के बाद उसने सोचा कि अब समुंदर के ऊपर ऐसे पर्सनल काम कभी नहीं करेगा। इस बार वह सीधा केबिन के अंदर गया और बाथरूम में आराम से पर्सनल काम करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, जैसे ही वह अंदर गया, अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा शायद हवा के झोंके से हुआ होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने काम खत्म करके बाहर निकलना चाहा तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा किसी भी तरह से खुल ही नहीं रहा था। पहले तो उसने समझा शायद हैंडल गलत घुमाया, पर चाहे जितनी बार उसने दूसरी डायरेक्शन में घुमाया दरवाजा नहीं खुला। तब जाकर उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत खड़ा हो गया और पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ऐसे था जैसे किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वह परेशानी में पागल सा हो गया। तभी उसने अचानक देखा उसके पीछे रखे ड्रेसिंग टेबल पर एक कैंची थी। उसने सोचा इससे लॉक के स्क्रूज खोले जा सकते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैंची स्क्रू में तो घुस जाती थी, पर चाहे वह कितनी भी ताकत लगाता, स्क्रू हिलता तक नहीं था। जब वह पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था, तभी उसने बाहर से एक तेज कार्गो शिप की आवाज सुनी। डर के मारे उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक बड़ा सा कार्गो शिप धुएं के साथ सीधा उसकी कश्ती की तरफ आ रहा था और लगभग टकराने वाला था। टकराने से पहले बचने के लिए उसने आसपास देखा, कुछ भी मिल जाए जिससे वह बाथरूम का दरवाजा तोड़ सके। उसने पूरी ताकत से हर तरीके से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा पत्थर की तरह मजबूत था, बिल्कुल नहीं टूट रहा था। जब उसने देखा कि कार्गो शिप बस कुछ ही दूर है, उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और खिड़की से हाथ हिलाकर उनका ध्यान खींचने लगा, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपना सर खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि उसका सिर अटक गया। बाहर निकलने की कोशिश में उसका चेहरा भी तेज धार से कट गया। जिंदा बचने के लिए उसने तुरंत अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला, क्योंकि उसे याद था कि खिड़की के बाहर एक रस्सी लटक रही थी। उसने सोचा अगर वह उस रस्सी को कश्ती के नीचे वाले पंखे में लपेट दे तो कश्ती रुक जाएगी। वह जल्दी से उस रस्सी में एक मजबूत डेड नॉट बांधता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, और वाकई उसका आइडिया काम कर गया। कुछ ही सेकंड्स में पंखा रुक गया, कश्ती हिलते हुए थम गई, लेकिन रस्सी बहुत तेज खींची। वह संभल भी नहीं पाया और वही रस्सी उसके गले में अटककर एक फांसी का फंदा बन गई। सांस लेना मुश्किल हो गया था। फिर एक हाथ से उसने रस्सी को कस के पकड़ा और दूसरे हाथ से कोई काम का औजार ढूंढने लगा। कुछ ही पलों में मौत और जिंदगी के बीच उसका हाथ एक हुक पर जा लगा। उसने बिना सोचे समझे हुक से रस्सी को अटका लिया और पूरी ताकत लगाकर खींच दिया। रस्सी थोड़ी ढीली पड़ गई और उसने मुश्किल से अपनी जान बचा ली। थोड़ा सा होश में आने के बाद उसने तुरंत खिड़की के बाहर देखा। वह बड़ा कार्गो शिप अब दूर जा चुका था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह अब भी बाथरूम के अंदर फंसा हुआ है, उसके दिल में फिर से वह पुरानी बेबसी और घबराहट लौट आई। अब कश्ती के पंखे में रस्सी उलझ जाने के कारण कश्ती अपनी दिशा से हट गई थी और बेमकसद समुंदर के बीच किसी अजनबी और खौफनाक सिमत में तैर रही थी। लेकिन बातें ही खत्म नहीं हुई, अब कुछ और भी बुरा होने वाला था। उसने देखा कि कश्ती के नीचे वाले हिस्से से पानी अंदर सीप करने लगा था। सिर्फ कुछ ही पलों में केबिन के अंदर का पानी 10-15 सेंटीमीटर तक भर गया। नीचे के ड्रेन का ढक्कन भी पानी के जोर से ऊपर उठ गया था। वह पूरे दिन से एक बूंद तक नहीं पिया था। गले में जलन सी हो रही थी। जब उसने केबिन में भरते हुए पानी को देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। झुककर एक मुट्ठी भर पानी उठाया और पीने लगा, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा बिगड़ गया। पानी इतना नमकीन और बदबूदार था कि गला जलने लगा। उसे समझ आ गया कि यह समुद्री पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं था। तभी उसने देखा कि पानी और तेज सीप कर रहा था। लगता था जैसे यह श्रापित कश्ती उसे हमेशा के लिए इसी छोटे से बाथरूम में कैद कर देना चाहती हो। जिंदा बचने के लिए वह खिड़की से हाथ बाहर निकालकर पानी निकालने लगा, लेकिन जितना पानी वह बाहर फेंकता उससे कहीं ज्यादा तेज पानी अंदर आ रहा था। वह पूरी तरह से थक चुका था और जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, अचानक जैसे कश्ती जिंदा हो गई हो, उसने बिना किसी वजह के अपना रुख बदल लिया। कश्ती सीधा आसपास के तूफान की तरफ तैरने लगी। कुछ ही देर में तेज आंधी और बारिश ने कश्ती को इधर उधर हिलाकर रख दिया। कश्ती कभी एक तरफ झुकती, कभी दूसरी तरफ। तेज हवाओं के साथ बरसात का पानी भी केबिन के अंदर घुसने लगा और बाथरूम में पानी की सतह धीरे धीरे बढ़ती गई। उसने देखा कि पानी अब उसके कमर तक पहुंच गया है, तो वह मुश्किल से अपने लिए एक थोड़ा ऊंचा कोना ढूंढकर वहां चिपक गया। दांतों को भी कर तूफान के झटके झेलता रहा। किस्मत से उसका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद
तूफान धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसका आधा जिस्म ठंडे पानी में डूब चुका था। अगली सुबह तक उसका शरीर पूरी तरह से ठंड से सूज गया था। हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। थोड़ा सा आराम करने के बाद उसे हल्का सा एहसास वापस आया, लेकिन अब उसका शरीर थका हुआ और कमजोर था। पूरा एक दिन और एक रात तक बाथरूम में कैद रहने की वजह से उसका दिमाग और जिस्म दोनों टूट चुके थे। भूख, ठंड और घबराहट ने उसे ऑलमोस्ट पागल कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि अगर वह और देर तक यहाँ रहा तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए वह अपनी बची कुची ताकत जोड़कर बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगा। पैर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि दरवाजा हिला तक नहीं। आखिरकार थकान के मारे वह ठंडे पानी में ही धड़ से गिर गया और तब जब सब कुछ खत्म लग रहा था दरवाजे, कालोक अचानक खुद ही हिला। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर हैंडल को घुमाया, फिर एक जोर के धक्के से दरवाजा खुल गया। वह बाथरूम से बाहर निकल आया, एक पूरी रात और दिन तक के कैद के बाद जैसे मौत के मुंह से वापस आया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दिल हल्का लगने लगा। वह सीधा डेक पर चढ़ गया ताकि एक बार फिर खुले आसमान की हवा महसूस कर सके, लेकिन उसे मालूम था अभी सुकून का वक्त नहीं है। यह कश्ती कुछ हद ज्यादा ही अजीब और श्रापित है। अगर वह यहाँ ज्यादा देर तक रुक गया तो जरूर कुछ और खौफनाक होने वाला है। इसलिए उसने दिल में बस एक ही बात सोची, यहाँ से तुरंत निकलना ही होगा। तो वह तुरंत केबिन के अंदर से वही टॉयलेट का दरवाजा उठाता है जिसे उसने पहले तोड़ा था और उसे 4 एयरबैग्स के साथ बांध दिया। उसका प्लान था कि इस टेम्परेरी राफ्ट पर बैठकर कश्ती छोड़ दें और समुद्र के रास्ते किसी तरह बच निकले। लेकिन जैसे ही वह उस राफ्ट पर बैठा, उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर वह यह कश्ती रिपेयर कर ले तो घर जाकर इसे बेचकर उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। ये सोचकर उसने अपना प्लान बदल दिया और दोबारा कश्ती पर लौट आया। बिना कुछ सोचे तुरंत इंजन के पास गया और एक टेम्परेरी वाटर पंप बना लिया ताकि केबिन के अंदर जमा पानी समुद्र में वापस निकाल सके। उसने धीरे धीरे सारा पानी पंप से बाहर निकाल दिया, फिर कुछ अधूरा ग्लू ढूंढकर कश्ती के बॉडी में लगे एक बड़े क्रैक को चिपका दिया ताकि पानी दोबारा सीप ना करे। सब कुछ ठीक करने के बाद वह आहिस्ता से ड्राइविंग एरिया में गया, एक वॉकी टॉकी निकाली और मदद मांगने लगा, पर वॉकी टॉकी बिल्कुल डेड थी। को सिग्नल नहीं मिल रहा था। कुछ और ऑप्शन ना होने पर उसने एक कपड़ा लिया, इंजन साफ किया और कश्ती का पर्दा नीचे कर दिया। उसका प्लान था कि सुबह तक रुककर कश्ती को खुद ही चलाकर घर वापस ले जाए। रात को समुद्र शांत था और थकान मारे वह तुरंत सो गया। पर जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा टूटी फूटी कश्ती अपने आप चल रही थी। यह देखते ही उसके अंदर का डर फिर से जाग उठा। वह तुरंत उठकर ड्राइविंग केबिन की तरफ भागा ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। पर जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा हिलता तक नहीं था। उसने जोर जोर से हैंडल खींचा, ठोकर मारी, पर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। कोई रिएक्शन नहीं। उसके दिमाग में तुरंत पूरी रात का वह बाथरूम वाला सीन फ्लैश कर गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, इस कश्ती में कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन है जरूर। तभी उसने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज कश्ती के बाथरूम से आ रही थी। धीरे धीरे सांस रोककर वह उस बाथरूम के पास गया। उसने धीरे से बाथरूम के अंदर झांका तो देखा कि एक कवर अचानक अपने आप ही नीचे गिर गया। उसके नीचे से एक छोटा सा टनल नजर आया, जैसे कोसी क्रेट रास्ता हो। उसने ध्यान से देखा तो समझा कि शायद यह रास्ता सीधा बाहर ऊपर वाले फ्लोर तक जाता है। बिना सोचे उसने तुरंत उसमें घुसने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदल गई है, अब वह बच जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो एक और फंदा था। जैसे ही वह टनल के एंड तक पहुंचा, उसने देखा कि निकलने के रास्ते के सामने एक ग्लास विंडो लगी हुई थी। चाहे जितनी ताकत लगाता वह शीशे की विंडो हिलती तक नहीं थी। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसके पीछे वाला टनल का रास्ता भी अपने आप बंद हो गया। अब वह बिल्कुल बीच में फंस गया था, ना आगे जा सकता था ना पीछे लौट सकता था। यह जगह बहुत छोटी थी, ऊपर से हवा बिल्कुल बंद थी। धीरे धीरे उस टनल के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने लगी। सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसकी आंखें धुंधला गई और धीरे धीरे उसका जिस्म ढीला पड़ गया। उसने सोचा बस अब सब खत्म, पर तभी एक अजीब चमत्कार हुआ। नीचे वाला टनल का दरवाजा अपने आप खुल गया। अचानक मिली जिंदगी ने उसे हिला दिया। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सपना नहीं है। थोड़ा संभल कर वो उस छोटी सी सुराख से बाहर निकल आया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह वापस कमरे में आया, उसने देखा कि जो दरवाजा पहले नहीं खुल रहा था, अब एक हल्का सा खींचने से आसानी से खुल गया। कुछ समझने का वक्त नहीं था। वह तुरंत डेक की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वह एकदम जम गया। उसके सामने का मंजर देखकर उसका दिल रुक सा गया। वह कश्ती उसे सीधा उसके अपने घर तक ले आई थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पूरा गांव अब बिल्कुल सुनसान और वीरान था। हर जगह टूटे हुए घर, गिर चुकी दीवारें और हवा में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं था।
लगता था जैसे यह जगह सालों पहले छोड़ दी गई हो और तब से यहाँ कोई वापस नहीं आया। उसने आधा दिन तक पूरा गांव छान मारा, एक भी जिंदा इंसान उसे नजर नहीं आया। तब उसके दिल में एक ठंडी सी घबराहट दौड़ गई। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। उसने बस इतना ही सोचा था कि पीछे से अचानक एक आवाज आई। वह तुरंत मुड़कर समुद्र के किनारे की तरफ गया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वही कश्ती जो उसे यहाँ तक लाई थी अब अपने आप पलटकर समुद्र की तरफ जा रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे उस कश्ती का इरादा ही था कि उसको इस भूतिया जगह पर अकेला छोड़ दे। वह बेबसी से उस कश्ती को दूर जाते देख रहा था और तभी जैसे कोई मजाक कर रहा हो, वह कश्ती फिर से वापस नजर आई। इस बार वह धीरे धीरे इसकी तरफ ही आ रही थी। समुंदर के ऊपर बिल्कुल शांत, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब सा डर छिपा था। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। द बोट एक ऐसी थ्रिलर फिल्म है जो जिंदगी और किस्मत के बीच के रिश्ते को गहराई से दिखाती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जैसे एक पहाड़ चढ़ते वक्त तेज ढलान मिलती है, अगर हम हिम्मत और लगन से बने रहे तो हर दिक्कत को पार किया जा सकता है। फिल्म का ओपन एंडिंग हमें सोचने पर मजबूर करता है। मेरे हिसाब से एंडमैन वह शायद ऑक्सीजन की कमी से मर चुका होता है, और जो उसने आखिर में सुनसान आइलैंड देखा वह सिर्फ उसकी मौत से पहले की एक हेलुसिनेशन थी। पर अब सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या वह सच में बच गया था, या सब कुछ बस उसके अंतिम पलों का सपना?